अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का लेक्चर बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने जो पीछे दो टॉपिक मैंने आपको बताया था, जो हमने कवर किए थे, हेड्स ऑफ अकाउंट्स और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो आज आपको 100% क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम वो वाले रूल्स अप्लाई करेंगे। मैंने आपको कहा था कि हमारे पिछले दो लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे आज का हमारा लेक्चर होगा। अगर आपने वो याद किया हुआ अच्छी तरह से, तो फिर ही आपको आज के लेक्चर की समझ आएगी। अगर आपने अभी तक वो पिछले दो लेक्चर याद नहीं किए हुए, तो आप इस लेक्चर को सुनने से पहले उन दो लेक्चर्स के अंदर जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, उनकी एग्जांपल्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, पहले वो याद करें और उसके बाद आप ये लेक्चर लें, तभी आपको इसकी समझ आएगी। और अगर आपने वो याद कर लिया हुआ है, तो फिर आपको इस लेक्चर की बिल्कुल आसानी से समझ आएगी। तो बच्चों, इस लेक्चर के अंदर आज हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। लिखा हुआ है, एनी एक्टिविटी विच चेंज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमने शायद लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी। एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल को हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो लिखा हुआ है, जो कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल में कोई चेंज आ जाए, उस एक्टिविटी को, उस काम को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांजैक्शन। कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से हमारी एसेट्स, लायबिलिटीज़ या कैपिटल में कोई भी चेंज आ जाए, इजाफा हो जाए या कमी हो जाए, उस काम को, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। जैसे कि बच्चों, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो इसकी वजह से बच्चों देखें हमारे पास फर्नीचर एसेट है, इसमें इजाफा हो जाएगा, कैश एसेट है, इसमें कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे एसेट्स में फिक्स्ड एसेट, कुछ एसेट में इजाफा हो रहा है, कुछ में कमी हो रही है, तो ये हमारी एक ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से सोल्ड मशीन फॉर कैश, तो बच्चों देखें मशीन एसेट है और कैश भी एसेट है। मशीन एसेट में कमी हो जाएगी और कैश एसेट है, इसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये बच्चों देखें हमारे एसेट्स में चेंजेस हो रही हैं। इसी तरह से लायबिलिटीज़ या कैपिटल में भी अगर कोई चेंज होगा किसी काम की वजह से, तो वो भी हमारी क्या होगी? ट्रांजैक्शन होगी। क्लियर बच्चों? उसके बाद एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है? एनालिसिस ट्रांजैक्शन के बारे में तो अभी हमने बात कर ली। कोई भी काम जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए, उसको हमने एनालाइज करना है बच्चों। एनालिसिस के अंदर आपने 3 काम करने, या आपने साथ साथ अभी याद कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेड्स ऑफ अकाउंट्स, बच्चों कोई भी एक्टिविटी होगी उसके अंदर जो आपको हेड्स ऑफ अकाउंट्स दिए होंगे, हमने 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल। कोई भी आपको ट्रांजैक्शन दी होगी, उस ट्रांजैक्शन के अंदर इन्हीं 5 हेड्स ऑफ अकाउंट में से कोई ना कोई हेड ऑफ अकाउंट होगा, या तो उस एक्टिविटी के अंदर उस ट्रांजैक्शन के अंदर या तो एसेट होंगे, या लायबिलिटी, या एक्सपेंस, या इनकम, या कैपिटल। तो पहला काम आपका क्या होगा? उन हेड्स ऑफ अकाउंट्स की पहचान करना। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको पिछले लेक्चर जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो पहला काम बच्चों, एनालिसिस के अंदर आपने क्या करना है? हेड ऑफ अकाउंट की आपने पहचान करनी है। दूसरा काम आपने क्या देखना है बच्चों? आपके उन हेड्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। और तीसरा बच्चों आपने क्या काम करना है? रूल आपने अप्लाई करना है डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये देखिए बच्चों, ये पिछले 2 लेक्चर से हमारा ये रिलेटेड है। आपको हेड्स ऑफ अकाउंट्स की पहचान होनी चाहिए। एनालिसिस के अंदर आपने ये 3 काम करने हैं। हेड्स ऑफ अकाउंट की पहचान करनी है, फिर आपने इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखना है, और फिर आपने रूल अप्लाई करना है। तो अगर आपको रूल्स आती हैं तो तभी आप उसको अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपको हेड्स ऑफ अकाउंट की पहचान है तो आप उसकी पहचान कर सकेंगे। तो जी बच्चों, देखते हैं, अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। ये आपको याद हो गया। एनालिसिस के अंदर आपने क्या करनी है? 3 काम। पहचान करनी है हेड्स ऑफ अकाउंट्स की। जी बच्चों, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। आपने पहला काम क्या करना है? हेड्स ऑफ अकाउंट्स की पहचान करनी है। दूसरा काम क्या करना है? हेड्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ये आपने देखना है। और तीसरे नंबर पे आपने रूल अप्लाई करना है। क्लियर बच्चों? चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये बच्चों देखिए, एक ट्रांजैक्शन दी है, परचेज्ड लैंड फॉर कैश। ये हमारी एक ट्रांजैक्शन है। इसमें बच्चों आपने पहचान करनी है हेड्स ऑफ अकाउंट्स की। तो इसमें बच्चों 2 चीज़ें उसने आपको दी हुई है, लैंड और कैश। मैंने आपको एग्जांपल्स लिखवाई थी और मैंने आपको कहा था आपने तमाम की तमाम एग्जांपल्स याद करनी है। तो इसमें बच्चों 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक लैंड है और एक कैश है। तो अभी बच्चों हमने बात की, पहला काम क्या करना है? हमने ये पहचान करनी है कि ये हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट में से कौन सी हेड में आता है। तो बच्चों लैंड हमारा पढ़ा था आपने, किस में आता है? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। किस में आता है बच्चों? रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। लैंड हमारा एसेट है और कैश भी हमारा बच्चों, ये भी हमारा एसेट था। तो ये बच्चों हमारा पहला काम हो गया। हमने क्या की? पहचान कर ली। लैंड हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। तो ये एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर बच्चों आपने पहला काम कर लिया। हेड्स ऑफ अकाउंट्स आपने पहचान कर ली। लैंड भी एसेट है हमारा, कैश भी एसेट है। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको खुद याद करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों?
जी बच्चों, दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने देखना है इसमें इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए बच्चों, जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं उसमें इंक्रीज़ होगा और कैश जो है वो जा रहा है तो वो डिक्रीज़ होगा। सिंपली जो चीज़ आ रही है उसमें इजाफा हो रहा है, जो चीज़ आ रही है उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, जो चीज़ आपके पास आ रही है उसमें इजाफा हो रहा है, जो चीज़ जा रही है उसमें कमी हो रही है। तो बच्चों लैंड आपने परचेज़ की, तो मुझे बताएं लैंड में इजाफा होगा या कमी। तो लैंड में बच्चों इंक्रीज़ हो जाएगा और कैश में क्या हो जाएगा, कैश जा रहा है, कैश में डिक्रीज़ हो जाएगा। तो बच्चों देखिए जी, लैंड में हमारा क्या हुआ, इंक्रीज़, और कैश में हमारा क्या हुआ, डिक्रीज़। क्लियर बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। जो चीज़ आ रही है उसमें इजाफा हो रहा है, जो चीज़ जा रही है उसमें कमी हो रही है। तो लैंड हमने परचेज़ की, तो लैंड हमारा एसेट था, ये आ रहा है, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। कैश हमारा एसेट था और ये जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़। बच्चों दूसरा काम भी कर लिया हमने, पहचान हमने कर ली, ये दोनों एसेट थे। लैंड आ रही है, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, कैश जा रहा है, इसमें डिक्रीज़ हो रहा है। अब तीसरा बच्चों काम क्या था, अप्लाई आपने करना है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जी बच्चों, अगर आपको रूल आते हैं तो आप उसको अप्लाई कर दें, अगर आपको रूल नहीं आते तो आपको समझ नहीं आएगी। तो बच्चों रूल्स मुझे उम्मीद है आपको आते होंगे, तो अप्लाई करें। बच्चों एसेट का क्या रूल हमने पढ़ा था, एसेट इंक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे, और एसेट डिक्रीज़ होगा तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये बच्चों रूल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये रूल्स आती हैं तो बहुत मज़ेदार काम है, आपको समझ आएगी। लेकिन जिनको रूल्स नहीं आते, जिनको हेड्स ऑफ अकाउंट्स की पहचान नहीं है, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी और वो परेशान होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो बच्चों क्लियर है, ये हमने क्या किया, ये हमने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन की, ये हमारा पहला काम था। हमने पहचान की, ये दोनों एसेट थे, फिर हमने इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखा और फिर उसके बाद हमने रूल अप्लाई किया। क्लियर बच्चों, ऐसे ही हम एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चों, परचेज़ बिल्डिंग फॉर कैश। तो इसमें दो चीज़ें हमारे पास, एक बिल्डिंग है और एक कैश है। अब आपने बच्चों पहचान करनी है, पहला काम आपका, ये हेड्स ऑफ अकाउंट में से कौन से हेड के अंदर हमने लिखे थे बच्चों। बिल्डिंग हमारा बच्चों कहाँ पे लिखा था, एसेट के अंदर, और कैश भी हमारा एसेट था। ये दोनों ही बच्चों हमारे एसेट है। क्लियर, ये आपको याद होने चाहिए। अब दूसरा काम बच्चों, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, तो मुझे बताएं बिल्डिंग में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़। देखिए बिल्डिंग परचेज़ किया तो बिल्डिंग आ रही है, तो बिल्डिंग में इंक्रीज़ होगा, और कैश जा रहा है तो कैश में क्या होगा, डिक्रीज़। तो बच्चों क्या करते हैं, ये देखें जी, बिल्डिंग एसेट है, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, कैश जा रहा है हमारे पास, ये एसेट है और ये डिक्रीज़ हो रहा है। क्लियर हो गया बच्चों, दूसरा काम भी हो गया। अब रूल अप्लाई कर दें बच्चों, एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। क्लियर हो गया बच्चों, हमने तीन काम कर लिए, पहचान की, इंक्रीज़ डिक्रीज़ हमने देखा और फिर हमने रूल अप्लाई किए। उसके बाद है बच्चों परचेज मशीनरी फॉर कैश। तो इसमें दो चीज़ें कौन कौन सी, एक मशीनरी और एक कैश है। तो मुझे बताएं सबसे पहले मशीनरी और कैश हेड्स ऑफ अकाउंट में से कौन से हेड में आते हैं बच्चों। तो मशीनरी हमारा एसेट में आता है और कैश भी हमारा एसेट में आता है। मशीनरी हमने परचेज़ किया, मशीनरी आ रही है, इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा, कैश हमारा जा रहा है तो कैश में क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ बच्चों। तो ये मशीनरी में इंक्रीज़ हो रहा है और कैश में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद बच्चों रूल अप्लाई करते हैं। एसेट के लिए क्या रूल था, एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और एसेट डिक्रीज़ होगा तो बच्चों क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये सारे एसेट्स के चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों परचेज्ड कार। लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर आप देखें, उसने हमें यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बताई हुई है, कार। तो याद रखिएगा बच्चों, कोई भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें कम से कम दो चीज़ें ज़रूर होंगी, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन दो से कम नहीं होंगी, दो चीज़ें मस्ट हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मेंशन है। तो बच्चों जहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मेंशन हो किसी ट्रांजैक्शन के अंदर, उसमें दूसरी चीज़ आपने हमेशा कैश ही लेनी है। क्लियर बच्चों, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम परचेज़ कार करेंगे तो क्या पे करेंगे, कैश पे करेंगे। क्लियर बच्चों, तो इसलिए याद रखिएगा, जब भी किसी ट्रांजैक्शन में एक चीज़ मेंशन हो दूसरी ना हो तो दूसरी चीज़ हम अंडरस्टूड है उसे हम कैश ही कंसीडर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखें, दो चीज़ें हमारे पास क्या आ गई, कार और कैश। ये इसमें बस नया पॉइंट था कि यहाँ पे कैश मेंशन नहीं था, लेकिन ये कैश यहाँ पे अंडरस्टूड होगा। तो जी बच्चों, कार और कैश हेड ऑफ अकाउंट में से किस हेड में आती हैं, ये बच्चों दोनों ही एसेट्स हैं। कार भी एसेट है, कैश भी एसेट है। तो बच्चों मुझे बताएं किस में इजाफा हो रहा है, किस में कमी हो रही है। तो बच्चों आपने कार परचेज़ किया, इसका मतलब है कि कार में इजाफा हो रहा है, और कैश आपके पास से जाएगा तो कैश में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो रूल अप्लाई करते बच्चों, एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद है परचेज़ कंप्यूटर। यहाँ पर भी बच्चों सिर्फ कंप्यूटर मेंशन है, आगे कुछ नहीं मेंशन। तो दूसरी चीज़ इसमें भी बच्चों क्या होगी, कैश होगी। तो कंप्यूटर और कैश आ जाएगा बच्चों।
ये दोनों हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स में से बच्चों किस कैटेगरी में फॉल करती हैं बच्चों? ये कंप्यूटर भी हमारा एसेट है, कैश भी हमारा एसेट है। इसमें इजाफा होगा बच्चों, कंप्यूटर परचेज़ कर रही हैं, कंप्यूटर में इजाफा हो जाएगा, और कैश जा रहा है तो कैश में डिक्रीज़ हो जाएगा। तो रूल अप्लाई कर दे बच्चों, एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये बच्चों हमारी एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन थी। आज के लेक्चर में हमने सारे एसेट्स ही डिस्कस किए। अभी हम 1 बाय 1 जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट जब एंड पे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ें मिक्स करके डिस्कस करेंगे। परचेज टाइपराइटर फॉर कैश, इसमें बच्चों दो चीज़ें कौन कौन सी है? टाइपराइटर और कैश। तो टाइपराइटर भी हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। क्लियर बच्चों? अब इसमें देखें बच्चों, टाइपराइटर परचेज़ किया तो टाइपराइटर में इंक्रीज़ हो रहा है, कैश जा रहा है तो कैश में क्या हो रहा है? डिक्रीज़। एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, और एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट। ये बच्चों आज आपका होमवर्क है, ये आपने करना है बिल्कुल इसी तरह से। परचेज़ लैपटॉप फॉर कैश, बाइक फॉर कैश, ट्रक फॉर कैश, परचेज़ प्रिंटर, परचेज़ एसी। तो ये बच्चों आज आपका होमवर्क है, ये आपने आज करना है। तो बच्चों किसी पॉइंट की समझ ना लगे तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन बच्चों आज का लेक्चर, अगर आपने पिछले 2 लेक्चर किए, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने पिछले 2 लेक्चर पढ़े हैं, उनको याद किया हुआ है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, उनकी एग्जांपल्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो फिर ही आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर याद नहीं किया तो आपको इस लेक्चर की बिल्कुल भी किसी पॉइंट की समझ नहीं आएगी। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।